दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज करंट अफेयर्स की है। ये 2020 का अंतिम भाग है। पूरी 1 जनवरी से लेके हमने शुरू की थी और यह इसका 24वां भाग है। तो मतलब 1 महीने में 2 भाग हमने दिए थे, तो 24 भाग इसके हो गए हैं। आज का यह अंक जो है वो 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक है, अंतिम है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 21 वाली सीरीज शुरू होगी। तो जो साथी शिक्षक भर्ती परीक्षा करनी है तैयारी, वो जुलाई से जरूर यह सीरीज पूरी के पूरी देख लें, नोट्स बना लें। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों 7 मार्च को लगभग आपका टीटी की डेट संभवतः हो रही है क्लियर। इसके बाद आपका सुपर टेट कराया जाएगा। तो अभी से आप लोग जुट करके 3 महीने पूरा कंटिन्यू आप सीरीज देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी तैयारी है और शिक्षक बनने का सबसे सुनहरा अवसर। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। इस साल का अंतिम वीडियो है करंट अफेयर्स का। इंडियन नेवी ने युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण कहाँ किया है? कहाँ पर किया है इंडियन नेवी ने युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण? ये दोस्तों कोलकाता में अभी किया गया है, हाल ही में कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार किस राज्य को सौंपे जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों विश्व कप हॉकी वाली प्रतियोगिता लगातार पिछली बार भी हुई थी और 2023 में भी होगी। किस राज्य में? उड़ीसा में। ओडिशा। 16 दिसंबर 2020 को 2 पृथ्वी 2 मिसाइल हैं। 2 बैलिस्टर मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया है? दोस्तों पृथ्वी 2 का बैलिस्टर मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में 16 दिसंबर को हुआ है। बालासोर तट उड़ीसा से किया गया है। बालासोर तट उड़ीसा से। किस राज्य ने हाल में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया है? किस राज्य में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया गया है? अभी हाल ही में गुजरात राज्य में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया गया है। तो कुछ प्रश्न देखते ही लगते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आने लायक हैं। तो उसमें ये अच्छा प्रश्न है। जिस देश का चांग-ई 5 यान, कौन सा यान? चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है, तो वो चांग-ई 5 यान किस देश ने छोड़ा था चंद्रमा पर? चीन ने। चांग से ही समझ में आ रहा है चीन का है। तो अभी ये चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने ले लाया है। तो अब वहाँ का वो परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे उसके अंदर क्या है। वैसे हम लोगों ने पहले ही जांच कर ली है चंद्रमा पर क्या क्या है। चंद्रमा पर पहाड़, बड़े बड़े गड्ढे और समतल मैदान है, वहाँ वायु और पानी नहीं है। अब इन्हें जांच करने दो, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है, अभी इसकी रिपोर्टिंग की गई है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है। तो इस समय 131वां स्थान मिला है मानव विकास सूचकांक में। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। तो एग्जाम के पर्पज से जो इस तरह की जारी की जाती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आगे देखते हैं। भारत ने चिल्हटी से लेकर हल्दीबाड़ी रेल लाइन शुरू की है। तो ये भारत ने किस देश के साथ शुरू की है? तो ये बांग्लादेश के साथ में चिल्हटी और हल्दीबाड़ी रेल लाइन की है बांग्लादेश के साथ भारत ने, भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे देखते हैं। जिस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है, अभी हाल ही में हुई है, तो किस राज्य में हुई है ये मुफ्त फसल बीमा योजना? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में ये मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की गई है। पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन ट्रॉफी से सम्मानित किया है?
हॉटेस्ट वेजिटेरियन ट्रॉफी। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन में कोरोना काल में चर्चित में आए अभिनेता सोनू सूद को ये दिया गया है, पेटा इंडिया द्वारा दिया गया है। हॉटेस्ट वेजिटेरियन ट्रॉफी से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आगे देखते हैं, भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने कहां पर किया? जो हाइपरसोनिक विंड टनल बनाई जा रही है, पहली है, भारत की पहली है टनल है, ये कहां पर उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो ये हैदराबाद में किया है, हैदराबाद में बनाई जा रही है हाइपरसोनिक विंड टनल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया है? अच्छा प्रश्न है। एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को किया है, रतन टाटा। आगे देखते हैं, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार अभी अमेरिकी प्रशासन ने दिया है, सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने। तो ये भारत के किस नेता को दिया गया है लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है, लीजन ऑफ मेरिट। कहाँ की सरकार ने दिया है? अमेरिकी सरकार ने। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है हर साल 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर। आगे देखते हैं, न्यू जर्सी ने किस बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? किसको दिया है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? दिया गया है अभी हाल ही में, ये न्यू जर्सी में हुआ। तो ये धर्मेंद्र को दिया गया है, दिग्गज पुराने धांसू अभिनेता धर्मेंद्र जी को ये पुरस्कार दिया गया है। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत अग्रवाल को बनाया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य में गुजरात की पहली लिथियम रिफाइनरी, कौन सी लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई है? लिथियम, तो ये गुजरात में अभी हाल ही में लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई है गुजरात में। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा राज्य में बन रहा है, जहां पर 2023 का विश्व कप होगा। तो उसी की तैयारी के मद्देनजर बहुत ही अच्छी तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं स्टेडियम बनवाने की, और ये 2023 में हम लोगों को वहां पर वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा हॉकी का उड़ीसा में। प्रधानमंत्री ने किस शहर में पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? दोस्तों अभी तक जो मेट्रो चलती थी उसमें ड्राइवर थे, लेकिन पहली बार ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? दिल्ली में। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वो किस विधा से थी? हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हुआ, वो भारत की बहुत चर्चित कवयित्री थी, कवि थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आईसीसी ने किस क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? भारत के क्रिकेट जो कैप्टन हैं विराट कोहली जी, इनको पूरे दशक का 10 सालों का जो सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर के रूप में चुना गया है आईसीसी द्वारा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, भारत की क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी विराट कोहली के लिए। आगे देखते हैं, आईसीसी ने किस क्रिकेटर को दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया है? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, 10 साल वाला दशक का आईसीसी का। तो ये दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित आईसीसी ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं, किस राज्य में पहले
पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है। पॉलिनेटर पार्क अभी बनाने की घोषणा हाल ही में हुई है, तो ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा, वहाँ की सरकार ने अभी घोषणा कर दी पॉलिनेटर पार्क। हाल ही में जिस राज्य ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, हाल ही में नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है गुजरात ने। गुजरात में ये घोषणा की गई है नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की। जो टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई सालों से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 थी। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट रैंकिंग में पछाड़कर फर्स्ट स्थान पर आप पहुंच गई है। तो फर्स्ट स्थान पर जो ऑस्ट्रेलिया थी, अब इस समय वर्तमान में न्यूजीलैंड हो गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी ये सीरीज रही है 2020 की। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 24 भाग हमने इस सीरीज में बनाए हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। जिन्हें शिक्षक बनना है वो जुलाई से ज़रूर करंट अफेयर्स देख लें, क्योंकि जुलाई अगस्त से ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। और जिन्हें पीसीएस या लोअर पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे देना है तो वो हमारी ये सीरीज पूरी हर कर लें जनवरी से लेके पूरी दिसंबर तक। नेक्स्ट वीडियो आपका 16 जनवरी को आएगा और पहला वीडियो होगा 2021 का। तो जिन्हें शिक्षक बनना है वो बिल्कुल नियमित रूप से अध्ययन करें। हमारी शिक्षक भर्ती 5000 वाली सीरीज भी चल रही है, तो उसको भी आप बोले नियमित रूप से देखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी सीरीज से दिए जा रहे हैं आप लोग सफलता के लिए। नमस्कार।